4j प्लस 2k, और दूसरा वेक्टर भी यही 3i माइनस 4j प्लस 2k, यानी ये दोनों हूबहू वेक्टर सेम हुए, है ना। ये भी वही वेक्टर, देखो 3i माइनस 4j प्लस 2k। ओके, इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर हुए, इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर हुए कि नहीं हुए, बोलो। एक जैसे हुए, यदि इसमें कहीं माइनस में भी कमी आ रही होती तो इक्वल नहीं होते, लेकिन इस समय ये इक्वल वेक्टर हैं, ए बी है, बी ए है। अब यदि आपसे कोई ए क्रॉस बी पूछे, अब कोई ए क्रॉस बी पूछे, तो जरूरी नहीं आप एक लंबे वाले प्रोसीजर पे जाओ, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए क्रॉस ए, आप इसे लिख सकते हो ना, ए क्रॉस ए, क्योंकि इस बार गंगाधरी शक्तिमान है, क्योंकि बी ए ही है। तो बताइए ए क्रॉस ए हो गया, ये वो इसलिए हो गया क्योंकि बी ए ही है। तो बताओ ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उसी वो वाला थ्योरम याद करो, इक्वल टू नल वेक्टर आएगा ये आंसर, ये नल वेक्टर आएगा। लेकिन यदि मैं इसको लंबे वाले तरीके से चेक करना चाह रहा हूं, तो चलिए करते हैं, लंबे वाले तरीके से करते हैं। ए क्रॉस बी सजाइए बेटा, एक रंगोली सजाइए, आई जे के, आई का कंपोनेंट पहले ए का, जो पहले 3 माइनस 4 2, फिर बी के कंपोनेंट 3 माइनस 4 2। ओके, चलिए, जो मैथ के बच्चे हैं वो जानते हैं, जो मैथ 12th में पढ़ेंगे, सॉरी, जब दो रो एक जैसी हो जाती है तो उनका डिटरमिनेंट 0 आता है, उनका डिटरमिनेंट 0 आता है, जो मैथ के 12th में पढ़ लोगे। लेकिन अभी आप नहीं जानते, 11th के बच्चे हो, तो आपको तो दुआ याद कराया है, आई का ब्रैकेट माइनस जे का ब्रैकेट प्लस के का ब्रैकेट, ये याद कराया ना, आई का ब्रैकेट माइनस जे का ब्रैकेट प्लस के का ब्रैकेट। अब आई का ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ध्यान है ना, पहले ऐसे और फिर ऐसे, ये सिखाया है, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम दुबका दो बिल्कुल, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, पहले 4 दूनी 8 माइनस का, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो और घटा दीजिए। अब बताओ ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई सेम आ रहा है ना, ठीक है। चलिए माइनस जे, अब आपको जे वाली रो दुबका लीजिए और जे वाला कॉलम दुबका लीजिए, ये दुबका लिया मैंने। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, फिर इसका इससे करिए -6, क्योंकि पहले ऐसे फिर ऐसे। अब के का ब्रैकेट भरना है तो के वाली रो दुबका लीजिए, काट दिया वो मैंने, और के वाला कॉलम दुबका लीजिए। अब ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12 -12, 4 तिया 12 माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो बताना सब कुछ कट रहा है, ये नल वेक्टर आ रहा है, ये नल वेक्टर आ रहा है, ये नल वेक्टर आ रहा है। तो होपफुली आप समझ गए होगे, लगे हाथ प्रैक्टिस हो गई, ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। तो चलिए, मैंने जो शीट के क्वेश्चन दिए थे उनको फिर उठा रहा हूं मैं और कंटिन्यू मैं कराता हूं, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं खुद करा रहा हूं। एसएस लेना है, उसका एसएस ले लीजिए। तो बेटा आपको एक चीज बताई जाती है ना कि यदि जिस बॉल पे फुल टॉस बॉल आ रही है तो भी छक्का नहीं मारोगे, तो ये फुल टॉस बॉल दी, ये फुल टॉस बॉल दी, ठीक। मैं फिर से एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, ये समझ में आ गई, एक चीज और ऐड करूंगा। यदि मान लो, एक चीज और ऐड करूंगा इसमें, सपोज करो यदि ये ए वेक्टर ऐसे होता, 3i माइनस 4j प्लस 2k होता, ऐसे होता है ना, और बी वेक्टर, सॉरी बेटा, यदि ये बी वेक्टर कुछ इस टाइप का होता, एन ए वेक्टर, समझना, बी वेक्टर मतलब ए वेक्टर कोई वेक्टर है, अपने आप में कोई भी हो सकता है, ठीक है, और बी वेक्टर एन ए वेक्टर, एन कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, 1 2 3 4 -5 -4.5, तो से एन की वैल्यू कुछ ले लीजिए तभी समझ में आएगा और अच्छे से एन इक्वल टू, बोलो क्या ले लू मैं, से एन की वैल्यू कोई सिंपल सी ले लेते हैं, 2 ले लेता हूं, एन इक्वल टू 2, देन बताइए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। सपोज करो बी वेक्टर इक्वल टू 2a वेक्टर है ना, दैट इज बी वेक्टर इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो 6i माइनस 8j प्लस 4k, इज इट ओके। यानी बी वेक्टर ए वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई, ये 2 भी हो सकता है, ये 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ऐसे कुछ, ठीक है। और मान लो बी वेक्टर ऐसे है, तो आप बिलीव मी, ए क्रॉस बी करिए, ए क्रॉस बी फिर से 0 ही आएगा, करके देखिए ऐसी सिचुएशन में। अब आप ए क्रॉस बी करके देखिए 0 ही आएगा। सजाऊं मैं रंगोली, आई जे के, आई बताओ, पहले ए के लिख दीजिए 3 -4 2, फिर बी के लिख दीजिए, बी है 6 -8 4, अब कर लीजिए चेक,
बताइए दोहा क्या है, आई का ब्रैकेट। ये धीमे धीमे प्रैक्टिस से आती है चीजें, पहले दिन नहीं बता सकते ना कि बेटा ये ट्रिक भी होती है, पहले बेसिक ही समझाया जाता है। तो आई का ब्रैकेट, आई वाला कॉलम काट दीजिए ये, और ये वाला रो, ये सॉरी आई वाली रो काट दीजिए, कॉलम दुबका दिया मैंने, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, 4 चौक 16 माइनस का, फिर माइनस 8 दूनी 16, ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा। देखा आपने। अब जे का ब्रैकेट भरना है तो जे वाली रो तो कटी हुई है, तो इतना मत देखिए बेटा, इतना थोड़ी देर के लिए मत देखिए, ठीक है, काट दिया मैंने। तो 4 तिया 12, पहले ऐसे फिर ऐसे, वापिस लिख देता हूं क्या थे, -4 -8। फिर के का ब्रैकेट भरना है तो के वाली रो और के वाली कॉलम काट दीजिए, 8 तिया 24 -24 और +24। देखा नल वेक्टर आ रहा है सब। यानी यदि कोई भी वेक्टर, अब इसको दूसरे वाले तरीके से छक्के फुल टॉस बॉल से करें तो, और बेटा आपसे ए क्रॉस बी पूछा था है ना, तो ए क्रॉस बी को एन ए वेक्टर लिख दो, क्योंकि बी एन ए था। एन इज जस्ट अ नंबर, नंबर को वेक्टर रूल से अलग रखते हैं। ये ए क्रॉस ए हो गया, अब ए क्रॉस ए क्या होगा बोलो, नल वेक्टर। होपफुली कि आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करते समय ऐसा कुछ दिख जाए कि यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के किसी भी मल्टीपल के रूप में लिखा जा सके, मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 3.5 5.5 आधा पौआ कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है। अच्छा देखिए, आपको लग रहा होगा, जो मुझे लगा था कि ऐसे तो हम कुछ लिख ही देंगे ना, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ऐसा हर बार नहीं होता ना। अब जैसे मैंने ए वेक्टर लिख दिया, सपोज करो 2i + 3j, और बी वेक्टर लिख दिया 2i - 3j। अब ये बिल्कुल अलग है, आप ए और बी को आपस में कोई बना ही नहीं सकते जुगाड़ कि ए बी का कुछ मल्टीपल है, नहीं। कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, आप इस रूप में सजा ही नहीं पाओगे, नहीं सजा पाओगे। आपको यदि छूट दू तो अब ए क्रॉस बी 0 नहीं आएगा, अब नहीं आएगा ए क्रॉस बी 0, ठीक है। देख लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए। चलिए ए क्रॉस बी करते हैं, परफॉर्म करते हैं। चलो आई जे के रंगोली सजाए, ए की वैल्यू 2 3, के नहीं है तो 0 चिपका दो, 2 - 3 0। बताइए क्या दो है, आई का ब्रैकेट -j का ब्रैकेट +k का ब्रैकेट, ओके। अब आई का ब्रैकेट यानी आई वाला रो काट दीजिए और आई वाली कॉलम दुबका लीजिए। तो बताइए ये 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 -0, पहले ऐसे फिर ऐसे। फिर जे की बारी आएगी, जे का ब्रैकेट, तो जे वाली रो तो कटी हुई है, इसको दुबका लीजिए। 2 का 0 में मल्टीप्लाई करिए, 0, ये 0। टेंशन मत लो, अभी आने वाला नहीं है। अब के को दुबका लीजिए, 2 तिया 6 -6 -6, तो फाइनली कुछ तो आंसर आ रहा है -12 के। यदि क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 0 आ रहा है तो पक्का यही वजह होगी, यही वजह होगी, यही वजह। चलिए क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस में लेके आते हैं। अब तो पीछे से स्टार्ट करता हूं, कहां से थे क्वेश्चन, हाँ यहां से थे। मैंने 100 101 करा दिया था, 102 अभी नहीं करा रहा, अभी नहीं करा रहा। 102 पे निशान लगा लीजिए, अभी नहीं करा रहा मैं उसको, है ना। और 99 पे निशान लगा लीजिए, अभी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया है, अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाया, वो कल सिखाऊंगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है 104, स्टार क्वेश्चन है बेटा 104। क्वेश्चन ये है कि एक दे रखा है ए वेक्टर और एक दे रखा है बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप +2j कैप -k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है -i कैप +j कैप -2k कैप। अब ये मिक्स क्वेश्चन होंगे, ये जो सीट दे रखी है इसमें आपको खुद सोचना है कि डॉट लगाना है, क्रॉस लगाना है, क्या पूछा है। उसने ये पूछा है कि यदि एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो तो इनके बीच में एंगल कितना है, एंगल बिटवीन देम थीटा इक्वल टू क्या। तो आपको एक बात बताता हूं, यदि हमें दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालना हो ना, निकाल तो हम बहुत सारे तरीके से लेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट इज मोस्ट सुटेबल मेथड। यदि दो वेक्टरों के बीच में एंगल, हमें दो वेक्टर इस अंदाज में दे रखे हो ना, तो दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट सबसे फाइन, सबसे इजी वे होता है। कैसे, सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए
यदि मैंने आपसे पूछा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैं ना डॉट प्रोडक्ट की तैयारी कर रहा हूं दिमाग में, क्योंकि देखो मेरे दिमाग में क्या है, ए डॉट बी यदि परफॉर्म करूंगा तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, कॉस ऑफ थीटा, है ना, ये चीज मेरे दिमाग में चल रही है। तो बताइए ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये सब जानने के लिए आपको पास की वीडियोस देखनी तो पड़ेंगी यदि आप नए हो तो। जैसे एक नया बच्चा आशु ने तो ज्वाइन किया ना, आशु तूने आईडी नहीं भेजी, मैंने बोला है तुझसे, क्या कहते हैं आईडी भेजो। और एक और होगा कुलदीप, कुलदीप नहीं, हाँ कुलदीप, बेटा आईडी भेजना। आप कल वाली वीडियो एटलीस्ट आप ना कल वाली वीडियो तो देखना, फिर उससे पहली वाली वीडियो देखना, उल्टा चलना आप, ठीक है ना, तो आप कनेक्ट कर पाओगे। कुलदीप आज तो बिल्कुल सिर से ऊपर जा रहा होगा। और ये चीज और पहले है। और हाँ बेटा कुलदीप, आपको मैंने प्लेलिस्ट भेज दी है भैया को, और आशु आप भी प्लेलिस्ट, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को देखते रहना। कोई वीडियो यदि प्राइवेट आए, कोई भी वीडियो प्राइवेट आए तो मुझे मेल आईडी भेज देना, मैं उस मेल आईडी को ऐड कर दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगी। ये ध्यान रखना मेरा मैसेज, ठीक। तो चलिए, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 6, बेटा √6 आया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। बी वेक्टर ये 1, भले ही माइनस है लेकिन आपको पता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी √6 आ गया। ये ए का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा ए डॉट बी क्या आएगा, और डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा आसान होता है ना करने में, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो आई का आई से मल्टीप्लाई करो -1, जे का जे से मल्टीप्लाई करो +2, के का के से मल्टीप्लाई करो +2, तो ये आंसर आ रहा है +3। यानी ए डॉट बी की वैल्यू आपने निकाल ली 3, ए की वैल्यू निकाल ली ये, और बी की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, इनके बीच का एंगल। आप पहली बार कर रहे हो लेकिन आपको बताता हूं, ये आप देखो, ये पूरी चीज आपको पता चल गई, आपको पता है ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, आपको ये पता चल गई, ये पता चल गई, तो कॉस थीटा तो अब निकलेगा ही ना, राजी राजी नहीं कह राजी। अब देखिए, सिंस ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा ऑल्सो, ए डॉट बी ऐसे भी निकलता है ना। तो ए डॉट बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, हथियार पहले ही पहने कर चुके हो 3। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √6, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √6, कॉस थीटा यही तो ढूंढना है। तो √6 6 हो गया, ये 6 वहां जाके 3/6 कॉस थीटा 1/2, कॉस थीटा 1/2 आ रहा है, यानी थीटा 60 डिग्री। होपफुली समझ गए होगे। देखा आपने, जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, तो कभी टाइम पास नहीं हो रहा होगा हम लोगों का, तो बताऊंगा थीटा और तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब और तरीके देखोगे तो आप कहोगे नहीं सर रहने दो, यही सही है, यही अच्छा है। तो ये दिमाग में कहीं नोट्स में डाल लेना, दो वेक्टरों के बीच में एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट इज बेस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 105 इसलिए नहीं करा पाऊंगा, फिर इसमें माइनस आ रहा है, देखो ए वेक्टर -b, वो मैंने अभी सिखाया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 106 है, देखिए 106 प्लीज समझना। 106 उसने कहा है कि दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर दिया हुआ है कि एक वेक्टर दिया है a = i कैप -5j कैप, दूसरा वेक्टर दे रखा है 2i - 10j कैप। ओके, साबित करो कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, साबित करना है, प्रूव दैट दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल कब होते हैं, या तो ये परिस्थिति हो या ये परिस्थिति हो, ये पैरेलल वेक्टर में आते हैं। ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो या तो उनके बीच के एंगल 0 साबित हो, या तो उनके बीच का एंगल 0 साबित हो, या उनके बीच का एंगल 180 साबित हो। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल साबित हो जाए तो वो पैरेलल हो जाता है। यानी इनडायरेक्टली इन्हें पैरेलल साबित करने के लिए हमें इनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। और अभी अभी क्या सिखाया है, एंगल निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट से शुरू हो जाओ। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, चलिए एक बार और प्रैक्टिस कराता हूं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक बार और। ए का मैग्नीट्यूड पहले ही निकाल लो, क्योंकि आपको लड़ाई ये लड़नी है ना, फाइनल जो तीर चलाना है वो ये चलाना है। तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले से, कितना आएगा बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √26। बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ये कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 104 है ना, 104 52 दूनी 104 26 2√26। वैसे मैं आपको, ठीक है ना, एक चीज नोटिस कराऊं यहाँ पे, मैं एक और तरीके से बताऊंगा जिससे ना आपका धीमे धीमे लेवल बढ़ता चला जाएगा। नोट करके देखना, यदि आपकी गिद्ध की तरह नजर होने लग जाए ना, नोट देखना, बी वेक्टर एक्चुअली में 2a वेक्टर था,
चेक करो, जो बी वेक्टर है वो एक्चुअली में 2a वेक्टर है। ये ध्यान हमारा उस समय नहीं गया, लेकिन मेरे तो एज अ टीचर प्रैक्टिस करा रहा हूं इतने दिन से, तो मुझे तो पता थी। गौर से देखो, बी वेक्टर एक्चुअल में 2 ऑफ ए वेक्टर है। मेरे पास एक फुल टॉस बॉल भी थी, लेकिन मैं आपको अभी सिंपल करा रहा हूं कि इसके बाद सीधा यही तो क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए एक प्रैक्टिस और चाहिए थी। तो चलिए, हालांकि फुल टॉस बॉल मिल रही थी आपको, लेकिन अभी लंबा वाले तरीके से ही करते हैं। नहीं, ए का मैग्नीट्यूड ये हो गया, बी का मैग्नीट्यूड, अच्छा इसीलिए बी का मैग्नीट्यूड देखो ट्वाइस ऑफ ए आ रहा है, नहीं आ रहा, चेक करो, क्योंकि ऊपर ही दिख गया था कि बी ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, तो इसलिए गौर से देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ट्वाइस ऑफ ए ही आ रहा है। और ये कोई तुक्का नहीं है, तो था ही, ऊपर ही था। चलिए कोई नहीं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी और निकालो। और जब दो वेक्टर इस रूप में हो तो ए डॉट बी, आई का आई से, जे का जैसे कर देते हैं। तो आई का आई से करो 2, जे का जैसे करो प्लस 50, ये 52 आ गया ए डॉट बी। अब वो बेटा हथियार चला दो, सिंस ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा होता है ना, कॉस थीटा को छोड़ के सब जानते हैं। बताइए ए डॉट बी कितना, 52, इस पूरे की वैल्यू ए डॉट बी की। ए का मैग्नीट्यूड √26, बी का मैग्नीट्यूड 2√26, कॉस थीटा की वैल्यू पता नहीं, पता ना, 26 रूट हट जाएगा, 26 ही रह जाएगा, 26 दूनी 52, तो बेटा ये रह गया 1। सॉल्व करो तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है। इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 0 है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 0 है, ठीक है। और यदि दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 हो तो वो पैरेलल होते हैं, ये साबित हो गया। एसएस लेने हैं, जल्दी से एसएस लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब मैं इसमें एक चीज और, जो फुल टॉस बॉल मिली थी हमें, इसमें जो फुल टॉस बॉल मिली थी उसका भी प्रयोग करा देता हूं। ऐसा नहीं है कि डॉट ने कसम खा रखी है डॉट से निकलते हैं एंगल, है ना। देखिए कैसे, सिंस बी वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, इसका मतलब डायरेक्ट बताइए ए क्रॉस बी का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी बताओ मुझे, आंसर बता दो। ए क्रॉस बी का आंसर क्या आने वाला है, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले आज की मीटिंग में, बी, हाँ, ए क्रॉस बी का आंसर नल वेक्टर आने वाला है, ठीक है। जो भूल गए वो फिर से सुनो, ए वेक्टर क्रॉस बी की जगह लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर 2 इधर आ जाएगा, ए क्रॉस ए है ना, ये ट्वाइस नल वेक्टर, ये नल वेक्टर आ गया। सीखो बेटा, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। अब इसको हटा के मैंने नल वेक्टर लिख दिया, ठीक है, ये तो आता है। अब अगेन, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0 आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड केवल डायरेक्शन हटा दो, 0 आएगा। एज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है, बोलो होता है ना। अब ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बताना, ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो सारा कॉन्फिडेंस हमारा किसमें चला गया, सारा तू ही है। यदि 3 नंबरों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, 3 नंबरों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक कल्प्रिट है, कोई तो एक 0 है, ये 0 है नहीं, ये 0 है नहीं, तो यही है, तो साइन थीटा 0 आ रहा है, तो थीटा कितना आ गया, 0। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, जो मेरे डॉट प्रोडक्ट का सीन है, मतलब जो ट्रिक है, डॉट प्रोडक्ट से ना एंगल फटाफट निकलते हैं। एन के पहले क्वेश्चन आएंगे बेटा, सुबह वेट करो, वेट करो। आप लोगों के 20 तारीख को पेपर है, इसलिए तो बेटा मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लेके आपको सवाल करा रहा हूं, थ्योरी तो कोई भी पढ़ा लेता है बेटा, प्रैक्टिस। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 107, मैंने आपको घर के लिए दिया था प्रोजेक्शन निकालने के लिए, 108 अभी नहीं करा रहा उसको, है ना। अब मैं शुभम के लिए, अच्छा जैसे क्वेश्चन नंबर 110 करो, उसने कहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट की मदद से करेंगे, है ना। ए वेक्टर की वैल्यू है -2i प्लस 3j प्लस k कैप, ये रहा ए वेक्टर, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। इनके बीच का एंगल निकालना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर। तो मैं ही करा देता हूं फटाफट,
ठीक है, मैं ही करा देता हूँ, थीटा निकालना है तो। ठीक करोगे बेटा आप? अरे यार मुझे इसके आंसर का भरोसा नहीं है, फटाफट बताइए। ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, जल्दी बोलो क्या आया? 4, 3 9 1 10 4 14 √14। बी का मैग्नीट्यूड निकाले, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये √21 आ गया, √21 हो गया ये। अब बताइए, और ए डॉट बी कितना आएगा? ए डॉट बी, ए का है नहीं, आई का आई से कर दो -2, जे का जे से कर दो +6, के का के से कर दो -4, ये तो 0 आ गया, कुछ तो गड़बड़ है? -6, ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब ए डॉट बी आ रहा है 0। तो अब इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा लिख सकते हैं इसको। अब ए 0 है नहीं, चेक करो, ए 0 नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। सिंस ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, तो कौन कैलकुलेट होगा? cos थीटा ही 0 होगा, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री। आंसर उसने गलत दे रखा है, इसलिए मुझे भरोसा नहीं था, मैं आपको देता और आप करते फिर फंस जाते। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर। मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं, यदि आप किसी वेक्टर को इस रूप में लिख सकते हो, किन्हीं दो वेक्टरों के बीच में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकती है, ऐसे या ऐसे। सुन लो सब, यदि दो वेक्टरों के बीच में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकती है ना, तो ये पैरेलल वेक्टर ही होंगे। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन सुन लो, अब जनरली ये एकेडमिक में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कंपटीशन में ये आपके हाथ में होनी चाहिए ट्रिक। यदि ए और बी दो पैरेलल वेक्टर है, ए और बी यदि पैरेलल वेक्टर है, तो पक्का या तो ए को ऐसे लिख सकते हो या बी को ऐसे लिख सकते हो, ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बन जाएगी। और यदि वो पैरेलल वेक्टर है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या हुआ? मेरी बात समझना, इसको नोट कर लीजिए कंपटीशन के लिए, बहुत हैंडफुल ट्रिक है ये। यदि दो वेक्टर पैरेलल है, तो वो ऐसे ही पता चल जाता है हमको, इस तरीके से पता चल जाता है कि यदि ए वेक्टर को बी के कुछ मल्टीपल में लिख दें, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और बी या फिर बी को ऐसे लिख दे, तो पक्का वो पैरेलल वेक्टर ही होंगे। और पैरेलल वेक्टर होंगे तो इसका मतलब दैट इज थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री ही होगी उनके बीच के एंगल। उनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा, 0 होगा या 180 होगा। ये पैरेलल वेक्टर की, यानी ये पैरेलल वेक्टर की पहचान है, दो पैरेलल वेक्टर की। अब ये आंसर कैसे गलत था बताता हूं। आंसर तो इसका दे रखा है 180 डिग्री, लेकिन आप लाख कोशिश कर लो, ए और बी को ऐसे लिख ही नहीं सकते, ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन ही नहीं बनना। इस पे सवाल को ना थोड़ा गहराई से सोचना घर पे, मैं कभी कभी कुछ ज्यादा बता देता हूं, नाजुक से बच्चे हो आप। ठीक, अब मैं एक टॉपिक और बताता हूं, देखिए फिर सवाल कराऊंगा उसके। एक और मीटिंग जरूर लूंगा मैं बेटा, एक और मीटिंग लूंगा। डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सकता है, बस ये पता होना चाहिए कि, एक मिनट, ये पता होना चाहिए कि किससे ज्यादा इजी वे में आंसर निकल सकता है। लो मैं तुम्हें फिर बता देता हूं, मैंने भले ही आपको मल्टीपल चॉइस दे दी है ना, लेकिन आप डॉट प्रोडक्ट को ही पकड़ो, डॉट प्रोडक्ट को ही पकड़ो एंगल निकालने के लिए। निकाल तो आप किसी से भी सकते हो नो डाउट, लेकिन डॉट प्रोडक्ट इजी और मतलब इजी मेथड है। क्योंकि पता है क्या होगा, अब मैं धीमे अपने आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे कि मैं क्यों डॉट पे फिदा हूं एंगल निकालने के लिए। ठीक है, क्रॉस से भी निकल सकता है, मैं तेरी बात से एग्री हूं, लेकिन मैं डॉट का फैन हूं। अब एक चीज बताता हूं सवाल करने के लिए, एक और टाइप के सवाल आते हैं, एक और टाइप की वैरायटी के सवाल आते हैं। वो ये आते हैं कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो, जैसे आपको एक वेक्टर दे देंगे ए और एक वेक्टर बी वेक्टर दे देंगे, समझना, दो वेक्टर दे देंगे, है ना। और पता है क्या कहेंगे, एक ऐसा वेक्टर निकालो, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। एकेडमी तो वैसे ही आपके घास काट रही जा रही है इस समय, मुझे सब पता है, घास कट रही है स्कूलों में, तो इस लेवल का तो खैर नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में ना आने वाला। लेकिन यदि नॉर्मल क्लासेस चल रही होती ना,
पेंडेमिक की तरह नहीं चल रही होती। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल एकेडमी में भी होता है, पर हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। यदि आपको कोई ए वेक्टर दे रखा हो और आपको कोई बी वेक्टर दे रखा हो, लो मैं अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर लेता हूं कोई वेक्टर 2i, मतलब इस एग्जांपल से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। और ये है मान लो 2i माइनस 2i प्लस 4j प्लस k, ये मैंने रैंडमली बना लिया, ठीक है। एक सवाल अपनी तरफ से बना रहा हूं। ये मीटिंग चली जाए तो अगली आना थोड़ा सा। अब सवाल ये है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, which is perpendicular to both a vector and b vector। समझ लो सवाल किस तरीके का बनाया है मैंने। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो, भाई वेक्टर का क्वेश्चन है तो वेक्टर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इधर वाला वेक्टर निकालो, उधर वाला निकालो, ऐसा निकालो, कुछ भी ख्वाहिश रख सकते हैं। अब उसने कहा कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। पहली बात, यूनिट वेक्टर है तो खुद का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। और वो वेक्टर यानी एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे है। लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, यदि ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे है तो ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। कैसे करेंगे इस सवाल को, ये आते हैं बेटा, स्टार सवाल है तो इसके लिए थीम समझिए। सिंस ए क्रॉस बी होता क्या है ये बताओ। अब ऐसे सवालों में क्रॉस की जरूरत पड़ती है। बताइए ए क्रॉस बी क्या होता है, जल्दी बताओ, टाइप मेरे लिखने से पहले। ए क्रॉस बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, है ना। ए क्रॉस बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, ये होता है। इस एन कैप में वही खूबी होती है नहीं होती जो ऊपर पूछी गई है। सोच के देखो, कल की डेफिनेशन, कल का वीडियो दोबारा देख लेना। इस एन कैप में वही तो खूबी होती है, इस एन कैप में वही खूबी होती है। मैंने कल लिखा था ना, एक तो ये ए के परपेंडिकुलर होता है, ये बी के परपेंडिकुलर होता है, दोनों का ही होता है। और फिर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके पता करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन इसमें ये दोनों खूबी तो इसमें है। तो सुनिए मेरी बात, और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, बताना मुझे, ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या चीज है, इतना हिस्सा, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। आपसे कोई सिंपली ये पूछे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, सुनो, यदि आपसे कोई ये पूछे ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप सिर्फ इतना ही तो लिख के आओगे, ए बी साइन थीटा। और यदि आपसे कोई ए क्रॉस बी पूछे तब आपको पूरा निकालना पड़ता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ध्यान रखिए, पहले अपनी फिजिक्स को बारीकी से ध्यान रखिए कि यदि मैग्नीट्यूड पूछता है तो सिर्फ इतना पोर्शन निकाल के आना है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इतने हिस्से को ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं या नहीं, और एन कैप को एन कैप लिख दो, है ना, एन कैप को एन कैप लिख दो। तो बताइए एन कैप का एन कैप, इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैं रुक रहा हूं 10 सेकंड के लिए, सोचिए क्या किया है मैंने, किया क्या है ये मैंने, ठीक है। अच्छा, वैसे भी यूनिट वेक्टर जिस दिन आपने पहली बार पढ़े थे, देखो ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर एन कैप, एक दिन वो था जब मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे, ए कैप। किसी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो ना, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, ठीक है। हाँ हाँ वही आ रहा हूं शुभम, किसी वेक्टर को ऐसे लिखते थे ना, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता था, यदि किसी इसको इधर ले जाओ, तो मैंने एक शब्दों में एक बात समझाई थी, किसी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देंगे
यदि किसी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस वेक्टर की डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो गौर से देखो, ए क्रॉस बी वेक्टर को आप ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो तो आना तो वो यूनिट वेक्टर ही है। पर इस यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है? इस यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है कि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब जो इस टाइप के सवाल आते हैं, ये बड़ी कॉमन क्वेश्चन है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो फलाने और ढिकाने दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आपको ये एन कैप निकालना पड़ेगा और एन कैप ऐसे निकलेगा। अब इसे निकालने के लिए आपको ए क्रॉस बी निकालना है पहले, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इस इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करना है। ये तो मैंने आपको ये बताया कि ये लाइन जो लिखी हुई है वो निकलेगी कैसे। तो चलिए ए क्रॉस बी परफॉर्म करते हैं। नाउ ए क्रॉस बी रंगोली सजा रहा हूं मैं, 2 3 5 सॉरी आई जे के। ए की वैल्यू कितनी है? 2 3 5। ए की वैल्यू है 2 3 5। बी की वैल्यू कितनी है? -2। मतलब बी वेक्टर के लिए सजाएंगे रंगोली तो के कैप लगा दीजिए। फिर वही दो आई का ब्रैकेट, हैंड टू हैंड फिल कर रहा हूं मैं। आई का ब्रैकेट, इसको दुबकाओ इसको दुबकाओ। ये क्या, सॉरी यहां गलत लिख गया, 4 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा यहाँ। ठीक, तो इसको दुबका रहा हूं इसको दुबका रहा हूं। 3 1 जा 3 -5 चौक 20। फिर माइनस जे का ब्रैकेट, इसको दुबका लो इसको दुबका लो। 2 1 जा 2 प्लस 10 प्लस माइनस प्लस प्लस के कैप। इसको दुबका लीजिए इसको दुबका लीजिए। 4 दूनी 8 3 दूनी 6। सॉल्व करिए इसको। एक अजीब 3 में से 20 -17 आई के -17 आई के 10 2 12 -12 जे कैप 8 6 14 प्लस 14 के कैप। ये क्या निकल के आ गया बेटा? ये ए क्रॉस बी आ गया निकल के। ये ए क्रॉस बी आ गया निकल के। एक चीज देख लेना, मुझसे भी गलती हो सकती है, वो गलती चेक कर लेना, कोई हो तो नहीं गलती। ये आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया, यानी आपने न्यूमरेटर पोर्शन निकाल दिया। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। ये वीडियो मैं पब्लिकली डाल दूंगा, बार बार देखना, मुझे अलग से मैसेज मत करना, बार बार देखना। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड थोड़ा लंबा निकलेगा। 17 का स्क्वायर, मेरी मदद कर देना प्लीज, 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। मुझे प्लीज सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं जब तक। अपने मन से तो ये ऊटपटांग वैल्यू तो आनी थी, अब इतना नहीं हो पाता हमसे। ठीक है चलिए, ये आ गया बेटा हमारे पास क्या, ए क्रॉस बी ये आ गया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये आ गया। यार एक काम करूं, आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो। मैं ना एक बढ़िया सा सवाल लेता हूं, इसमें ना ऊटपटांग वैल्यूज आ गई। सॉरी बोलूंगा लेकिन कुछ सिखा तो दिया ही मैंने। मैं ना एक सवाल पकड़ रहा हूं यार, इस 629 से मुझे बदतमीजी लग रही है, क्योंकि अभी सवाल ना और भी बचा है, और भी बचा हुआ है, फिर है ना, फिर दिक्कतें आएंगी। तो मैं सवाल ही जो है बढ़िया वाला उठा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 128 है। ये मेहनत बेकार नहीं गई आपकी, लेकिन 128 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, उसमें क्या होगा, एक पहले से ठीक ठाक वैल्यूज मिलेंगी। तो 128 क्या है एक्सरसाइज का, कि एक वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। मैंने सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया है बस। एक वेक्टर है, ए वेक्टर ए रहा, बी वेक्टर ए रहा, बाकी क्या लैंग्वेज मैंने यही लिखा रहने दिया कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। तो आपके दिमाग में तुरंत ये तस्वीर चलनी चाहिए कि ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप के अंदर वो दोनों खूबी होती है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये यूनिट वेक्टर भी होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर भी होता है। तो ये एन कैप निकलेगा कैसे? वो निकलेगा ऐसे। प्लीज कंटिन्यू। तो ए और बी की वैल्यू थोड़ी रिफ्रेश हो गई है बस। तो चलिए खोलते बेटा, आई का ब्रैकेट, जल्दी बताओ आई का ब्रैकेट, इसको दुबका लीजिए इसको दुबका लीजिए। 2 1 जा 2 प्लस 1 हो जाएगा, वो नहीं माइनस जे कैप, इसको दुबका लीजिए। 2 2 जा 4 -1 और प्लस के कैप।
ओके, तो -2 -1, तो ये आ रहा है 3i कैप -3j कैप और -3k कैप। ये क्या आ रहा है? A क्रॉस B, ये A क्रॉस B आ रहा है। अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालो। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अब थोड़ा इजी निकलेगा। ये भी 3 का स्क्वायर, ये मैनिपुलेटेड सवाल होते हैं ना पहले से, तो ठीक ही हो। तो बताना क्या आएगा? ये 3√3, ठीक है, 3√3 ये इसका आ जाएगा आंसर। देखो 9 3 27, 27 को करोगे रूट निकालोगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 3, ठीक है, यही तो आएगा। ठीक, अब एन कैप, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ये था फर्स्ट रिक्वायर्ड वेक्टर एन कैप। ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है? 3i -3j -3k कैप अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आया है? 3√3, 3√3। तो जो कट रहा है उसको काट देता हूं बस। जब आप इसको सेपरेटली लिखोगे तो 3 कॉमन आके कट रहा है, तो इसको लिख सकते हो 1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप और -1/√3 के कैप। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये वो आंसर है जो वो चाह रहा है कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीन बेटा मेरी तरफ से ठीक आ रही है, मेरे पास ठीक आ रही है देव, मैं इसको पब्लिकली डाल दूंगा। और किसी को दिक्कत आ रही है बेटा? वीडियो में क्लियर आ रही है बेटा? और ठीक है, इसलिए बेटा मैं अपने पास जूम से ही रिकॉर्डिंग करता हूं, मेरे को पता चल जाता है यदि मेरी तरफ से क्लियर आ रही है तो इसका मतलब मेरी तरफ से सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब आंसर आंखों में दिमाग में भर लीजिए। अब थोड़े से शक्की दिमाग के बन जाइए। हम कैसे मान लें सर इसमें वो खूबियां हैं जो वो पूछ रहे हैं? हम कैसे मान लें कि ये यूनिट वेक्टर है, दोनों के परपेंडिकुलर है? तो आपके जो शक है ना उसको क्लियर करते हैं पहले। ये यूनिट वेक्टर है, ये चेक करने के लिए ना पहले एक काम करते हैं, एन कैप का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, चेक करते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे आप किसी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है ऐसे, अब एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। बताइए एन कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? उसके आई कंपोनेंट का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, उसके जे कंपोनेंट का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। क्या लगता है क्या आंसर आने वाला है? ये बताइए क्या आंसर आने वाला है? ये आने वाला है 1, आने वाला नहीं, आ गया। तो पहली चीज तो ये कंफर्म हुई कि ये यूनिट वेक्टर ही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है। 1 है इसका मैग्नीट्यूड, साफ दिख रहा है। ये चीज तो चेक हो गई कि ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन ये कैसे कंफर्म हो? क्योंकि हमारा दिमाग तो शक्की है कि ये सर परपेंडिकुलर है। ये कैसे कंफर्म हो कि एन कैप ए के परपेंडिकुलर है? ये कैसे कंफर्म हो? आप में से कोई बताएगा कि इस शक को कंफर्म करने के लिए, शक को मिटाने के लिए हम क्या क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं? पेपर में नहीं करेंगे क्रॉस चेकिंग, लेकिन अभी पहला सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये अपने आप में वो आंसर है जो वो चाह रहा है, लेकिन इस शक को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं सर यदि ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो बताता हूं। देखिए मैं इस प्रोसीजर को मिटा के पहले एन कैप यहां लिख देता हूं, है ना, कि इस पूरा प्रोसीजर करके एन कैप हमारा आया 1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप -1/√3 के कैप। यही तो आया है आंसर। ये चेक कर लिया हमने कि ये यूनिट वेक्टर है। अब क्या चेक करने के लिए क्या शिकायत हो सकती है बच्चे की ज्यादा से ज्यादा? सर ये परपेंडिकुलर होगा एक है। तो मुझे बताइए एक बहुत बढ़िया ट्रिक, यानी मुझे शक क्या है कि ये एन कैप और ए के बीच में ये परपेंडिकुलर है, ये साबित करना है। यानी इनके बीच का एंगल 90 साबित करना है। और दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट जिंदाबाद, डॉट प्रोडक्ट जिंदाबाद। बताइए, रिकॉल करता हूं, बताइए यदि ए बी के परपेंडिकुलर है, सिंस इफ ए, मतलब याद करो यदि ए बी के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता था? बताओ, मन में सोच के बताओ। ये चीजें अब प्रैक्टिस हो गई तो मन में से ही बता दोगे। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? बताओ।
यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक, हर्ष दिया, नॉलेज मतलब पढ़ाई सही जा रही है, सिल्की गलत, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्या कर रहे हो यार, सीरियसली वी नीड अ वेरी गहरी प्रैक्टिस, हाई प्रैक्टिस चाहिए बेटा हमको, भगवान। अच्छा ये बताओ आई डॉट जे कितना आता था, 0 आता था ना, आई डॉट जे 0। और यदि भूल गए हो तो बताना ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। हम तो डूबेंगे जरा, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसका मतलब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसी थीम को लेके बताइए, लेट अस कैलकुलेट एन कम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। ये रहा मेरे पास एक एन कैप, ये रहा मेरे पास एक ए वेक्टर, एन कैप ए वेक्टर, इनके बीच का डॉट निकालिए। डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा आसान होता है ना, आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो आई का आई से प्रोडक्ट करिए, ये 1/√3 है, ये 2 है, तो 2/√3 हो गया ये आई का आई से। अब जे का जैसे करो, ये -1/√3 है, ये प्लस का है, तो -1/√3 हो गया आई का आई से, जे का जैसे। के का कैसे करिए, ये माइनस, ये -1/√3। क्या आंसर आ रहा है, ये 0 आ रहा है। इससे क्या साबित हो गया, क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि ये जो एन कैप है वो ए के परपेंडिकुलर है। यानी दम है इस कॉन्सेप्ट में, देखा, एन कैप ए के परपेंडिकुलर आया। सिमिलरली करके बताइए मुझे, मेरी बातों पे यकीन मत करना, एन कैप डॉट बी वेक्टर करके बताइए कितना आ रहा है। बी वेक्टर आपके सामने ये रहा और एन कैप ये रहा, करिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, करिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, क्या आ रहा है, एन कैप डॉट बी वेक्टर। एन कैप अपने आप में वेक्टर है, क्वेश्चन है, 0 ही आ रहा है ना, जी हाँ 0 ही आ रहा है। इससे क्या साबित हो गया, इससे यह साबित हो गया कि एन कैप बी के परपेंडिकुलर भी है। तो यानी जहां ये लैंग्वेज है वहां आपको ये ही लगाना पड़ेगा। ये जल्दी बोलो, ये सवाल समझ में आया? क्रॉस चेकिंग पेपर में नहीं दिखाएंगे हम, ये सब चेकिंग पेपर में नहीं दिखाएंगे। ये तो बस पहली बार था, लगे हाथ डॉट की प्रैक्टिस हो गई, लगे हाथ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस हो गई। अब एक चीज और बता दूं, एक और चीज बता दूं, यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है तो ऐसे लैंग्वेज में 2 आंसर आते हैं। 2 आंसर क्यों? क्योंकि ये वेक्टर भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना, और माइनस एन कैप भी परपेंडिकुलर होगा ना दोनों के। सिर्फ यदि इतना पूछता है तो सिर्फ इतना कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो। अरे भाई, यदि आप बी क्रॉस ए निकालते तो क्या आंसर आता, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा माइनस एन कैप। इस माइनस एन कैप में भी तो वही खूबी होती है। एक बात बताइए, कल वाला टॉपिक याद दिलाता हूं, यदि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो ए क्रॉस बी का आंसर इधर आएगा, एन कैप इधर ही तो आएगा। ये एन कैप ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन यदि आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो माइनस एन कैप इधर आएगा ना, तो इसके अंदर भी तो वो दोनों खूबी हुई, ये माइनस ये वाला जो वेक्टर है ये भी तो ए और बी के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ इतनी थी कि ऐसा वेक्टर निकालो जो यूनिट वेक्टर हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ये खूबी इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। तो यदि आप यहां माइनस एन कैप भी कर दोगे और इसके साइन पलट दोगे, वो भी आंसर ठीक होगा। तो चलिए बेटा, एक मुझे करके बताइए सवाल, फिर बाकी मैं, चलो अभी जितना है उतना बता दूंगा। एक सवाल और करके बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 125 शीट का। अब एक चीज और समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट में एक और नोट, वो ये, माना ये कोई पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम की एक साइड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की गई है और दूसरी साइड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। मतलब अभी पैरेललोग्राम बना नहीं है, अब बना है, अब तो बन गया। इस पैरेललोग्राम में 2 कॉन्सेक्यूटिव साइड, एक ए वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, एक बी वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, इनके बीच का एंगल थीटा है।
अब समझना एक और चीज, क्रॉस प्रोडक्ट की एक और एप्लीकेशन। मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, मुझे ये कहा कि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो, है ना, पैरेललोग्राम का एरिया निकालो। तो फिर इसके लिए आप एक परपेंडिकुलर डालते हो, उसको बोलते हो एच, है ना। अब बताना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है बेटा? बेस इंटू हाइट से। बेस कौन है बेटा? बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, है ना। तो बेस है ए का मैग्नीट्यूड और करस्पॉन्डिंग हाइट है एच। पैरेललोग्राम का एरिया ऐसे तो निकलता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सुनो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन से? फॉर्म्ड बाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मुझे उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी ने बनाया हो। वेक्टर ए और वेक्टर बी उसकी दो कॉन्सेक्यूटिव साइड रही हो। तो बेटा बताना, मैंने अभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू एच। इस एच को बी साइन थीटा लिख सकता हूं, एच को नहीं समझे बेटा? इस वाले ट्राइंगल में ना साइन थीटा के लो, साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है? एच, और हाइपोटेनस कौन है? बी का मैग्नीट्यूड। तो एच कितना आ गया? बी साइन थीटा। तो मैंने एच को बी साइन थीटा तो लिख दिया। जैसे ही मैंने ए की जगह ए और एच को बी साइन थीटा लिखा, आपकी आंखें चमकनी चाहिए। ओ यार, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। ओ यार, ये देखा देखा ए बी साइन थीटा, अरे हाँ, ये तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। ध्यान रखना है, ये मॉड नहीं लगाओगे गड़बड़ हो जाएगा। यानी क्या थोड़ी नहीं आ रहा है इसमें, ये तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। आज तुमको पैरेललोग्राम का एरिया निकालने की एक और ट्रिक पता चली। ज्योमेट्रिकली आपको एक और चीज पता चली कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए, जैसे अच्छा ग्राफ में नहीं पढ़ते थे कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है ना, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो वैसे ही पैरेलल ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया, ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से भी निकाला जा सकता है। बस ये चीज बतानी थी। अब देखो, अब बाकी सवाल सीधे सीधे, जैसे क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन नंबर 120 है, वो ये कह रहा है डिटरमाइन द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। एक साइड दे रखी है, कुछ एक दे रखी है, तो लेट एक साइड को आप ए वेक्टर मान लीजिए और एक साइड को बी वेक्टर मान लीजिए। तो एक साइड तो दे रखी है बेटा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और एक दे रखी है i कैप माइनस जे कैप। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या मॉडिफाई कर दी है, उसने कहा है कि मुझे यदि ये किसी पैरेललोग्राम की दो साइड हो, यदि ये किसी पैरेललोग्राम की दो साइड हो, एडजेसेंट साइड और हो ये, है ना, तो इसका एरिया निकालो। तो अभी अभी कॉन्सेप्ट क्या निकाला है कि इसका एरिया है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो चलिए सजाते हैं रंगोली, ए क्रॉस बी, मतलब अब तो बहुत इजी हो गया ना, आई जे के 2 1 3 1 -1 0, ठीक है, 1 -1 0। आई का ब्रैकेट क्या भरा जाएगा? 0 प्लस 3 माइनस जे का ब्रैकेट, सोचो क्या भरा जाएगा? 0 माइनस 3 और प्लस के का ब्रैकेट, वो क्या भरा जाएगा? 2 माइनस 2 माइनस 1। तो ये आ रहा है 3i कैप माइनस माइनस प्लस प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये a क्रॉस b आ गया, तो इसीलिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 3√3 यूनिट। यदि वैल्यू यूनिट यूनिट नहीं रखी हो तो इतने यूनिट। बताइए अब ये वाला मसाला और छिड़क दो। यदि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो ए और बी से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया ही होता है। तो होपफुली अब आप ये सवाल कर जाओगे, जैसे यही सवाल कर लेना दोबारा से घर पे, है ना, और आगे करोगे शीट के। देखो मैं बताता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 130 तक कर सकते हो, बस जहां पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है उसे छोड़ देना। कल आप मुझसे डाउट पूछिएगा, जो भी है यहां तक इसको छोड़ के, फिर मैं कल सबट्रैक्शन सिखाऊंगा। ओके।